जी, उद्देश्य तीन ही मेरा मुख्य उद्देश्य है इस रैली का। और पिछले 9 महीनों से मैं बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर ये जन आशीर्वाद संवाद कर रहा हूँ। इस संवाद करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि मैं अपने समाज को, जिस समाज से आता हूँ, उस समाज को एक मजबूत और एक समृद्ध समाज कैसे बनाऊं, और दूसरा जो हमारा है कि हम अपनी खोई हुई विरासत को कैसे बचाने का काम करें। जहां हम बोलते हैं कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, तो कहीं ना कहीं आज हमारी जो विरासत है वो लुप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो अपने विरासत को बचाने का काम कैसे करें। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि हमारी आबादी के हिसाब से जो हमारे जगदेव बाबू का जो अधूरा सपना रह गया था कि हमारी जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तो उनके अधूरे सपने को पूरा कैसे करूं। और मेरा जो आखिरी उद्देश्य है कि जिस राज्य में मैं पैदा हुआ हूं, जिस मिट्टी में मैं जन्म लिया हूं, उस बिहार राज्य को एक विकसित राज्य कैसे बनाऊं। तो ये 5 मुख्य उद्देश्य है। इसी 5 मुख्य उद्देश्य को रखते हुए जन आशीर्वाद का जो संवाद है पिछले 1 साल से 9 महीने से चल रहा है। हाँ, ये सवाल आपका बहुत अच्छा सवाल है। राजनीति में जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसका फैसला हम कुछ महीनों के बाद लेंगे, जब गांधी मैदान में हम पूरे बिहार के अलग अलग सारे जिलों से हम लोगों को बुलाएंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है कि अगर मुझे हमारी आबादी के हिसाब से अगर कोई भी राजनीतिक दल के लोग हमें टिकट नहीं देंगे तो हम पार्टी भी बनाएंगे और चुनाव में लड़ने का भी काम करेंगे। देखिए, समाज मुझ पर क्यों विश्वास करे, ये भी आपका अच्छा सवाल है। नेता और मुझ में सबसे बड़ा जो फर्क है कि नेता बनने के बाद लोग समाज के लिए सोचते हैं और समाज का सेवा करते हैं। निशिकांत सिन्हा नेता बनने के पहले समाज का सेवा किया है और बहुत कुछ समाज के लिए योगदान दिया है, जो कि आज तक कोई भी नेता जो निशिकांत सिन्हा समाज को दे दिया वो कोई भी नेता आज तक दे नहीं पाया। हर तरह का चुनौतियां हैं। सबसे बड़ा तो बिना त्याग का तो कुछ मिलता नहीं है। जितने भी महापुरुष बने, आज जगदेव बाबू ऐसे ही महान पुरुष नहीं बने थे। उन्होंने भी जब अपनी शहादत दी थी, शहादत देने के पहले भी उन्होंने बहुत त्याग दिया था। तो जो त्याग जितने भी महापुरुषों दिए थे वही त्याग मैं भी देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आने वाले समय में हमारा समाज मजबूत समाज बने। मैं अपना समय, मेन तो समय है, वक्त है, और समाज के लिए 24 घंटा लगातार दिन रात काम कर रहा हूँ। आज ना तो मेरे पास सोने का समय है, ना तो खाने का समय है। हर जिला दौरा कर रहा हूँ, हर प्रखंड दौरा कर रहा हूँ, ताकि 2025 का जो चुनाव हो वो हमारे समाज के फेवर में हो और हमारी आबादी के हिसाब से हमारे अपनी हिस्सेदारी मिले। सिन्हा जी, समाज को बांटकर क्या समाज को एक मजबूत करने का सपना देखना एक भुलावा नहीं है? किसने समाज को बांटा? जैसे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो वही अभी अपने स्पीच में, भाषण में बोला कि जिस सम्राट अशोक ने पूरे देश को नेतृत्व किया था, उनके शासन में कभी किसी को बांटा नहीं गया। लेकिन आज का जो सत्ताधारी लोग हैं वो हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहां कुशवाहा की 14% की बिहार में आबादी थी, इस कुशवाहा को दांगी में बांट दिया गया, कुशवाहा में बांट दिया गया, जुलहार में बांट दिया गया, और 3%, 3.5% कुशवाहा की आबादी दिखाया गया, ताकि हम सत्ता से दूर रहे, राजनीतिक क्षेत्र से दूर रहे। तो ये तो जितने भी सत्ता के लोग हैं वो जो मजबूत समाज के होते हैं उन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं। जितना भी अभी मैं जो काम कर रहा हूँ वो युवा के लिए ही कर रहा हूँ, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। और जो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को मैं बिहार को एक विकसित बिहार बनाने का काम करूंगा। क्योंकि वहां पे जो सबसे बड़ा जो अभी समस्या है बिहार में, वो पलायन की समस्या है कि बिहार में जितने भी युवा है वो सारे बिहार को छोड़कर, या यूपी की बात करें या बिहार की बात करें, ये दिल्ली जैसे शहरों में जा रहे हैं, बॉम्बे जैसे शहरों में जा रहे हैं, गुजरात में जा रहे हैं। तो बिहार का जो आज के समय में जो बिहार सबसे बड़ा सप्लायर बना है, सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर बना है, वो लेबर का बना है, मैन पावर का बना है। अगर बिहार से सबसे ज्यादा किसी चीज की सप्लाई हो रही है तो वहां का मैन पावर का हो रहा है, वहां का लेबर का हो रहा है। वही बिहार के लोग दिल्ली में आकर काम करते हैं, वही बिहार के युवा गुजरात में जाकर काम करते हैं और गुजरात को एक विकसित और समृद्ध राज्य बनाने का काम करते हैं। क्या यही बिहार का युवा अगर बिहार में काम करेगा तो बिहार एक विकसित बिहार और एक समृद्ध बिहार नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। जरूरत है वहां पे कंपनियां को लगाने की, जरूरत है वहां औद्योगिक क्रांति लाने की, जरूरत है वहां पे लघु उद्योग लाने